मूवी स्टार्टिंग होती है और हमें एक मैसेज के जरिए बताया जाता है कि 13 अक्टूबर 2008 को फिल्म मेकर्स को एक पैकेज रिसीव हुआ जिसमें टोटल 3 घंटे की फुटेज थी। और आज हम उसी फुटेज को दिखाने वाले हैं जिसे फिल्म मेकर ने एक ऑर्डर में सेट किया है। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि रिसर्चर्स ने इन फुटेज की काफी रिसर्च की और उन्हें लगता है कि ये फुटेजेस रियल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 कॉलेज स्टूडेंट पर जिनका नाम थॉमस, जोहाना और कैले है। वो लोग नॉर्वे में होने वाले बियर हंटिंग की रिसर्च करने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। और जब वो लोग कुछ हंटर से बात कर रहे थे तभी उन्हें पता चलता है कि फिन, जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड है, वो बियर हंटिंग के साथ में कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद बाकी के हंटर से बात करने के दौरान इन लोगों को हैंस नाम के हंटर के बारे में पता चलता है कि वो हर रात जंगल में ही बिताता है और मॉर्निंग में वापस आता है। जिसके बाद थॉमस और सब लोग उससे बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन हैंस उनसे बात नहीं करता और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इसी बीच थॉमस देखता है कि हैंस की कार पर खरोच के निशान है, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी आम जानवर के खरोच के निशान नहीं बल्कि किसी बहुत ही बड़े जानवर के हैं। अब इन लोगों को हैंस के बारे में और जानना था कि वो रात में कहां जाता है और क्यों। इसलिए जोहाना चुपके से हैंस की कार पर एक माइक्रोफोन लगा देती है, जिसके कारण उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि हैंस किससे और क्या बात करता है। साथ ही में वो लोग हर पल हैंस का पीछा करते हैं। ऐसे एक रात वो लोग हैंस का पीछा करते हुए घने जंगलों में आ जाते हैं, लेकिन हैंस काफी ज्यादा आगे निकल गया था। और फिर वो लोग हैंस को ढूंढते हुए एक जगह पर आते हैं जहां से आगे जाने की मनाही थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद काफी देर चलने पर उन्हें घने जंगलों में एक जगह पर किसी विशाल जानवर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही में उन्हें लाइट्स भी नजर आ रही थी। वो लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही हैंस भागता हुआ उनके पास आता है और तुरंत उन्हें भी वहां से भागने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई तो विशाल जानवर पड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में थॉमस आ जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच गया। और फिर सब लोग जैसे तैसे करके हैंस की कार में वहां से निकल जाते हैं। आगे थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जो जानवर उनके पीछे पड़ा था उसने उनकी कार की काफी बुरी हालत कर दी। इसलिए हैंस उन्हें लिफ्ट देता है, जिस दौरान हैंस बताता है कि वो बियर को नहीं बल्कि ट्रॉल्स को हंट करता है, जो कि एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। हालांकि सब लोग उस पर यहाँ यकीन तो नहीं करते, लेकिन वो रियल में है। जिसके बाद थॉमस और सब लोग ट्रॉल्स को देखने के लिए हैंस के साथ जाने की बात करते हैं, जिस पर हैंस पहले तो मना करता है, लेकिन थॉमस के काफी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। मगर वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि वो उसकी हर एक बात मानेंगे। इस पर सब लोग अग्री होते हैं। साथ ही में वो उनसे पूछता है कि क्या उनमें से कोई क्रिश्चियन है, क्योंकि ट्रॉल्स को क्रिश्चियन लोग जरा भी पसंद नहीं होते। जिसके बाद सब लोग अगले मिशन के लोकेशन पर आ जाते हैं। वहीं अंदर जंगल में जाने से पहले हैंस उन्हें ट्रॉल्स की स्मेल अपनी बॉडी पर लगाने के लिए कहता है, ताकि ट्रॉल्स को पता न चले कि उनके आसपास कोई इंसान है। इसके बाद हैंस सभी को एक जगह पर रुकने का कहकर खुद घने जंगलों में चला जाता है ताकि वो ट्रॉल्स को उनके घर से निकाल सके। वही उसके जाने के बाद थॉमस और सभी को लगता है कि हैंस उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि हैंस को जंगल में गए हुए काफी देर हुई थी और वो अभी तक वापस नहीं आया था। लेकिन इतने में ही उन लोगों को किसी विशाल क्रिएचर के गुजरने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही में जमीन भी हिल रही थी। तभी वो लोग पहली बार ट्रॉल को देखते हैं, जिसके 3 सर होते हैं। सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हैंस सभी को वहां से भागने का कहता है। थोड़ी देर बाद सब लोग जैसे तैसे हैंस की कार के पास आ जाते हैं, मगर ट्रॉल भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन हैंस यहाँ पर पूरी तरह से तैयार था और वो जैसे उसकी कार पर लगी यूवी लाइट ऑन करता है, तभी ट्रॉल देखते ही देखते पत्थर में बदल जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके कारण वो लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। तभी हैंस उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम में से कोई क्रिश्चियन नहीं है तो ट्रॉल तुम लोगों को सूंघते हुए यहाँ पर कैसे आया। यानी कि इन तीनों में से कोई तो क्रिश्चियन है जो सामने आकर नहीं बता रहा। जिसके बाद हैंस ट्रॉल को, जो कि पत्थर बन चुका था, उसे नीचे गिरा देता है।
वहीं सुबह होने पर थॉमस और सभी को पता चलता है कि इस सब में फिन भी शामिल है। दरअसल फिन ट्रॉल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि TSS के लिए काम करता है। हैंस यहाँ पर ट्रॉल्स को मारता था, वहीं पर फिन अपने साथियों के साथ एक मरा हुआ बियर रख दिया करता था ताकि किसी को ट्रॉल के बारे में कुछ भी पता न चले। वहीं फिन के वहां से जाने के बाद हैंस थॉमस और उसके ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए रिवील करता है कि वो उन लोगों को उसके साथ इसलिए आने दे रहा है क्योंकि अब वो ट्रॉल्स हंट करने के जॉब से तंग आ चुका है। साथ ही में उसे इस काम के लिए काफी कम पैसे मिलते हैं। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से ट्रॉल्स को इंसान की बस्ती के आसपास काफी बार देखा गया, जबकि ट्रॉल्स को नेचर ऐसा नहीं होता। उन्हें जरूर कोई चीज परेशान कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि थॉमस और उसका ग्रुप इसको रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने लेकर आए। जिसके बाद सब लोग हैंस के साथ अगले मिशन पर जाते हैं, जहां पर हैंस को ट्रॉल्स को मारने के साथ साथ उसका खून भी लाना था ताकि TSS के लोग खून की जांच करके पता लगा सके कि ट्रॉल्स इंसानों की बस्ती में क्यों आ रहे हैं। वही रात होने पर हैंस ब्रिज पर 2 बकरियां बांध देता है ताकि उनके आवाज से ट्रॉल्स उन्हें खाने के लिए बाहर आए, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद एक ट्रॉल आकर उस बकरी को खाने लगता है, जो कि पहले वाले ट्रॉल से बिल्कुल अलग था। अब हैंस को इसके बारे में जैसे ही पता चलता है कि ट्रॉल वहां पर आ गया है, तो वो मेटल सूट और एक बड़ी सिरिंज लेकर ब्रिज पर आ जाता है ताकि वो ट्रॉल का खून निकाल सके। हैंस जैसे तैसे करके ट्रॉल का खून ले लेता है, लेकिन इसकी वजह से ट्रॉल गुस्से में आकर हैंस को ही दे मारता है और उसे खाने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेटल सूट के कारण हैंस को कुछ नहीं होता और वो सही सलामत था। अब खून मिलने के बाद हैंस ट्रॉल को अपनी UV लाइट से मार देता है। इसके बाद हैंस खून को हिल्दे नाम की एक लड़की के पास लेकर जाता है, जो कि उसकी जांच करके उसे बताने वाली थी कि ट्रॉल्स को क्या हुआ है, लेकिन हिल्दे कहती है कि इसमें उससे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जिसके बाद थॉमस और उसके साथी हिल्दे का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें हिल्दे उन्हें बताती है कि ट्रॉल्स के खून में व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने के कारण वो जैसे ही सूरज की रोशनी यानी कि UV रेस के सामने आते हैं तो पत्थर में बदल जाते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम हैंस, थॉमस और सभी को हैंस की कार में देखते हैं, जहां पर हैंस सभी को ट्रॉल्स के बारे में जानकारी दे रहा था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और कहां कहां पर रहते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि सभी ट्रॉल्स की अलग अलग टेरिटरी होती है और वो लोग उससे बाहर नहीं जाते। इसके बाद सब लोग दूसरे मिशन पर निकल जाते हैं, जहां पर कुछ ट्रॉल्स ने इंसानी बस्ती में आकर पेड़ों को तहस नहस कर दिया था। हालांकि वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। इसे देखकर हैंस समझ आता है कि ट्रॉल्स आसपास में कहीं है, इसीलिए वो लोग उसी रात गिरे हुए पेड़ों को फॉलो करते हैं और एक काफी बड़े माइन में पास आ जाते हैं। हैंस अंदर चलने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर ट्रॉल्स नहीं होते, और हम देखते हैं कि कैमरामैन अंदर जाने से काफी ज्यादा घबरा रहा था, और वो क्यों ये हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। जिसके बाद सब लोग माइंस में जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो लोग वापिस आ रहे थे, तभी वो सामने से ट्रॉल्स के एक ग्रुप को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं। ये देखकर सभी लोग माइन में ही छुप जाते हैं। अब सब लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, क्योंकि उनके चारों तरफ ट्रॉल्स ही ट्रॉल्स होते हैं। हम देखते हैं कि कैमरामैन कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था, और घबराहट के कारण वो सभी को बताता है कि वो एक क्रिश्चियन है। जिसे सुनने के बाद सब लोग फिलहाल तो उसे कुछ नहीं करते, क्योंकि यह सही वक्त नहीं था। वही थोड़ी देर बाद सभी ट्रॉल्स उसकी स्मेल सूंघ लेते हैं, जिसके बारे में पता चलते ही सब लोग माइन से बाहर भागने लगते हैं, और हैंस UV रेस की मदद से ट्रॉल्स को रोकने की कोशिश करता है। जिस दौरान ट्रॉल्स कैमरामैन को पकड़ लेते हैं और वो मारा जाता है, जिसे देखकर थॉमस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये मूवी पूरी करनी थी, इसलिए थॉमस सिटी से मेलिका नाम की कैमरामैन को बुलाता है। जिसके बाद हैंस को एक और मिशन मिलता है, जिसमें उसे ट्रॉल्स की प्रजाति में सबसे खतरनाक और बड़े ट्रॉल को ढूंढ कर खत्म करना था, क्योंकि उसने इंसानों की बस्ती में आकर तबाही मचा रखी थी। जिसे देखकर हैंस भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेता और अपनी कार को चारों तरफ से मेटल से कवर करवा देता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर रुककर ट्रॉल्स के आने का इंतजार करते हैं, जिसके दौरान हैंस को हिल्दे से पता चलता है कि सभी ट्रॉल्स को रेबीज हुआ है, जिसके कारण वो लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, और शायद जिस ट्रॉल ने थॉमस को जख्मी किया था उसे भी रेबीज था, जिससे थॉमस को भी रेबीज हो गया है।
और यह सुनकर जोहाना थॉमस को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से काफी बड़ा ट्रॉल उनकी तरफ आ रहा है। हैंस ने भी आज से पहले इतना बड़ा ट्रॉल नहीं देखा था, जिसके बाद हैंस ट्रॉल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कार में काफी जोर से क्रिश्चियन म्यूजिक चलाता है, जो कि काम करता है क्योंकि अब ट्रॉल उसी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर हैंस कार पर लगी यूवी लाइट ऑन करता है, लेकिन पावर कम होने की वजह से लाइट बंद हो जाती है, जिसके कारण ट्रॉल आगे निकल जाता है और अब उन लोगों को ट्रॉल के पैरों से बचते हुए आगे जाना पड़ता है, जहां पर एक बार फिर से हैंस यूवी लाइट चालू करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के लिए चालू भी हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ट्रॉल की रेबिस के कारण हालत खराब होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर हैंस उसके नजदीक जाकर यूवी ब्लास्ट से ट्रॉल को खत्म कर देता है। सब लोग उसकी खुशियां मना रहे थे कि तभी सब लोग फिन के लोगों को आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर थॉमस वहां से भागने लगता है क्योंकि फिन उससे रिकॉर्ड हुई सारी फुटेज लेने के लिए आ रहा था। अब इसके बाद थॉमस भागते हुए रोड तक आ जाता है और उसके पास एक ट्रक आकर रुकता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जिन टीनेजर्स ने इस मूवी को शूट किया है वो लोग बाद में अचानक से गायब हो गए। साथ ही में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली एक प्रेस के सामने बताया कि नॉर्वे में ट्रॉल्स एग्जिस्ट करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।